जय श्री राधे दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों आज के वीडियो में आपको शनिदेव के राशि परिवर्तन से जिन 3 राशि के जातक के 6 जून तक विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको शनिदेव के मीन राशि में गोचर करने की स्थिति पर बताने जा रहा हूं। आइए उससे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में दे देता हूँ। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर यह परेशानी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं या कुंडली बनवाते हैं तो इसमें विवाह संबंध की ए से जेड तक जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या आपकी लव मैरिज के योग हैं या नहीं हैं, आपकी माता पिता से आपको सहमति मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। इसके अलावा कुंडली में कितने संतान हैं, आपकी शादी अपनी जाति धर्म समुदाय में होगी या किसी अंतर जातीय विवाह के योग है, पति सरकारी नौकरी वाला होगा, रोजगार करने वाला होगा या कारोबारी होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, उम्र में कितना बड़ा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, सास ससुर कैसे होंगे, उसका स्वभाव कैसा हो, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी आप 8521835670 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, बच्चे का भविष्य जान सकते हैं, अपना भविष्य जान सकते हैं। तो आप संपर्क करें, हमारा संपर्क नंबर 8521835670। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक है, दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपका मार्ग अवश्य प्रशस्त किया जाएगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिदेव के राशि परिवर्तन से ही यह जानकारी दी जाएगी और न्याय के देवता 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और उसके पश्चात एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो वर्तमान समय में मीन राशि में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं और ऐसा संयोग 30 साल के बाद बना है जब शनिदेव जो है मीन राशि में गोचर करेंगे और फिर अगले 30 साल के बाद ही शनिदेव फिर मीन राशि में गोचर करेंगे। तो शनिदेव जो है न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, मोक्ष प्रदाता है और लोगों में यह भावनाएं लिप्त हैं कि शनिदेव दंड देते हैं या बुरे फल देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचे, शनिदेव आपको न्याय के अनुसार से ही फल देते हैं, आपके कर्म के अनुसार से ही फल देते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो ना 7.5 ना ही शनि के ढैया में आपको परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि इन समय में आप पर शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य बरसी। शनिदेव जो है अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल देते हैं, वही बुरे कर्म करने वाले को एक न एक दिन अवश्य ही दंडित करते हैं और उन्हें अर्श से फर्श पर लाकर रख देते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें फर्श से अर्श पर भी पहुंचा देते हैं, धनवान बना देते हैं, अमीर बना देते हैं। तो शनिदेव की महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा निराली है। जो उनके शरण में रहते हैं उनको न केवल इस लोक में बल्कि इस लोक के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो शनिदेव जो है 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करने जाए। तो वर्तमान समय में जो शनि की ढैया और 7.5 का जो प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार है। मकर राशि के जातकों पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, कुंभ राशि के जातकों पर दूसरा चरण चल रहा है, मीन राशि के जातकों पर प्रथम चरण चल रहा है। लेकिन जैसे शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो मकर राशि के जातक इससे मुक्त हो जाएंगे, कुंभ राशि के जातकों पर तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, मीन राशि के जातकों पर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, मेष राशि के जातक पर जो है 7.5 शुरू हो जाएगी। मेष राशि के जातकों को सलाह है सत्य कर्म पर रहें, सत्य कार्य करें ताकि आपको न्याय के देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अगर आप किसी प्रकार की गलत छल कपट किसी भी प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं तो आप सावधान रहें, आने वाला समय आपको कठिन परीक्षाओं से गुजार सकते। इसके अलावा जो है मेष राशि के जातक को तो 7.5 शुरू हो गई, वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन सिंह राशि और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो ये 2 राशि के जातक है जिन पर शनि की ढैया शुरू होगी और कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे अधिक फल जो है शनिदेव के राशि परिवर्तन से तुला राशि के जातकों को मिलेगा, उसके पश्चात कुंभ राशि के जातकों को मिल सकता है। वहीं अगर मकर राशि के जातकों की बात करें तो मकर राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिलेगी, लेकिन
लेकिन आपको थोड़ा सा और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आपके तीसरे भाव में जो है शनिदेव प्रवेश करेंगे और यहाँ जो है आपको साहसी और बलवान बनाएंगे। आप शास्त्रों के जानकार और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को संपादित करने वाले व्यक्ति हैं। आप जितेंद्रिय हैं, तेजस्वी और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। आप काम करने में चतुर होंगे। आप जिस काम को संकल्प से करेंगे उसे पूरा ही करेंगे। आपको आपके कामों में सफलता मिलेगी। आप पर्यटन और तीर्थ यात्राएं करने वाले व्यक्ति हैं। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। भाई बहनों और परिवार के जनों से सुख मिलेगा। आप अपने भाइयों का कल्याण करने वाले और उन्हें उत्तम सुख देने वाले होंगे। आपके भाई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। आप मित्रों और आत्मजनों के माध्यमों से सुखी और संपन्न होंगे। आपको लाभ होगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। राजा या सरकार के द्वारा आप सम्मानित होंगे। बहुत से सारे लोग आपके अधीनस्थ रहेंगे। अच्छी बुद्धि विवेक के कारण आपको लेखन से भी लाभ हो सकता है। तो यहाँ जो है आपको लाभ मिल सकता है शनिदेव की कृपा से। तो मकर राशि के जातकों को किस प्रकार से जो है जीवन में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में बताता हूँ जिनके विवाह के योग बन रहे हैं और 6 जून तक आपके विवाह के योग हैं। तो प्रथम राशि जो है कन्या राशि है। चूंकि शनि जो है आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, तो कन्या राशि के जो भी जातक है जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है तो उनके विवाह के योग है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग वर्तमान समय जैसे शुक्र, शनि, सूर्य सभी है। आने वाले समय में सूर्य जो है आपकी राशि से गोचर कर जाएंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन शुक्र वर्तमान समय में 30 मई तक रहेंगे और शनिदेव 2.5 साल तक रहेंगे। तो आपके विवाह भाव को, कन्या राशि के जातकों के विवाह भाव को जो है शनिदेव देख रहे हैं। तो आपको विशेष सावधानी यह बरतनी है कि मांगलिक कार्य की जानकारी किसी को नहीं बतानी है। शास्त्रों में ऐसा, ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा बताया है कि विवाह भाव में अगर शनि रहता है तो 30 वर्ष के बाद या 30 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं और शादी में बाधा जो है जान पहचान, घर परिवार या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते आती है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। मांगलिक कार्य की जानकारी किसी को नहीं देनी है अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। तो अब किस प्रकार से आपको लाभ हो सकता है? ठेकेदारी, कोयला, लोहा, खदान आदि से जुड़े कामों से लाभ मिलेगा आपको। अगर इनका रोजगार या कारोबार से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ हो सकता है। शिक्षक, प्राध्यापक, गणक आदि कामों से जुड़े भी धन लाभ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं आदि सेवा क्षेत्र से हैं तो आपको लाभ होगा। बाल्यावस्था माता पिता को लेकर कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। 52-53 साल की उम्र में जीवन साथी को भी कष्ट हो सकता है। तो शनिदेव का जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे जातक जिनके पहले विवाह टूट गया है उनके लिए जो है दूसरे विवाह का भाग्योदय होने वाला है। यानी दूसरा विवाह होता है तो फिर शनिदेव आपको शुभ फल देते हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनी रहेगी। कभी कभी अविवाहित रहने की इच्छा रहती है, संतान विलंब से होती है। तो यहाँ पर जो शनि आपको कुछ इस प्रकार से फल देंगे। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है कि 6 जून तक आपके विवाह के योग बन रहे हैं और इस दौरान आपके शादी के योग प्रबल हैं, क्योंकि शुक्र भी है, शनि भी है, इनकी दृष्टि आप पर बन रही है और इन दोनों के चलते जो है 30 वर्ष से अधिक आयु के जो भी कन्या राशि के जातक हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि के जातकों को भी शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव तुला राशि के जातकों को हमेशा ही शुभ फल देते हैं। तो तुला राशि के जो भी जातक है उनके लिए भी शुभ योग बन रहा है। लेकिन शनिदेव आपको क्या क्या लाभ दे सकते हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो शनिदेव आपके छठे भाव को देखेंगे तो यहाँ आपको शुभ फल प्राप्त होगा। निरोग रहेंगे, शरीर बलवान होगा, बलिष्ठ भी होंगे, पाचन शक्ति आपकी मजबूत होगी, भूख अधिक लग सकती है, खाने पीने में आपकी रुचि बढ़ेगी, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, तो कुशल व्यक्ति भी हो सकते हैं। आपके शत्रु आपसे भय खाएंगे। आप बंधु बांधवों से युक्त अपने बांधवों का पालन करने वाले, अनेक लोगों को आश्रय देने वाले होंगे। आपके कई नौकर चाकर और अनुयायी होंगे। न केवल आपके शत्रु आपसे भयभीत होंगे बल्कि वो आपका सम्मान भी करेंगे। आपको राजभय भी नहीं होगा। अभिमान से बचना है, आपको घमंड नहीं करना है। विषय वासनाओं में रत रहने से भी आपको स्वयं को बचाना है। पैसा करने में कामयाब होंगे तो आपको यश, संपत्ति और अधिकार की प्राप्ति होगी। शरीर बलवान होने के कारण अकारण किसी भी बहुत अधिक परवाह नहीं करेंगे। आप गुणीजनों की कदर करेंगे। दान पन्ने में आपका अच्छा विश्वास रहेगा। आप विद्वानों में श्रद्धा रखने वाले होंगे और पंडितों की आज्ञा का पालन करने वाले। आप गुणों के परीक्षक और श्रेष्ठ करने वाले व्यक्ति होंगे। तो यह तो जानकारी तुला राशि के जातकों की। वैसे मैं आपको बता दूं कि 20 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी जातक होते हैं तुला राशि के, उनके विवाह के योग बनते हैं। और बात करें अगर नाम अक्षर की तो GMS नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातक, कुंभ राशि के जातकों के साथ विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा अगर आप तुला राशि के जातक हैं।
अगली और अंतिम जो राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, किस प्रकार से उनको लाभ हो सकता है। वहीं आपको विवाह की जानकारी दी। तो पश्चिम और दक्षिण दिशा में मकर राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो। वहीं बात करें मई और जून का महीना बहुत ही उत्तम है, इस दौरान आपके शादी के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए जो है कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। आप चाहे तो बेलपत्र और काला तिल उसमें मिलाकर भी जो है भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। RAS नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। तो मकर राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, ये 3 भाग्यशाली के राशि के जातक हैं जिनके शनि के राशि परिवर्तन से विवाह के योग बन रहे हैं। उत्तम घर, उत्तम कुलीन, ऊंचे घर, अमीर घराने में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मा और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।